अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स-ए जुनून बाय जोया अलीशा एपिसोड 6 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। अचानक से रोमान शाह की आवाज़ इन दोनों के कानों में पड़ी तो इन दोनों ने चौंक कर मुड़कर पीछे देखा, जहाँ पर खड़ी हुई रोमान शाह की माँ गुस्से से लाल पीली होकर खड़ी हुई थी। अपने किचन की खराब हालत देखकर वो सर को पकड़कर रह गई। अम्मी जान मैं अंडा बना रही थी, वो तो जमीन पर गिर गया है। मीरब ने जल्दी जल्दी बात को कवर करने की कोशिश की थी। रोमान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी जान मैं इसको अंडे की रेसिपी बता रहा था। हाँ मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों का अंडा काफी अच्छा बना है, हमारे किचन को काफी पसंद आया है। अब अगर तुम लोगों का अंडा बन गया हो तो तुम लोग अपने कमरे में जाओ और अपना हशर ठीक करो। तुम लोगों के कपड़ों पर अंडों की छींटें पड़ी हुई हैं, पूरे घर में अंडों की खुशबू फैला रखी है। तुम दोनों जाओ अपने रूम में और चेंज करो। मैं किचन साफ करवा के तुम लोगों का नाश्ता बनवाती हूँ। हद है, मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर गई हूँ तो तुम लोगों ने किचन का हशर नशर कर दिया है। आजकल के बच्चों का पता नहीं क्या बनेगा। रोमान शाह की माँ मुंह में बड़बड़ाते हुए किचन के अंदर दाखिल हुई थी और जकिया को आवाजें दे रही थी। जकिया किचन में आओ और आके फर्श से अंडा साफ करो। आज मेरे बहू और बेटे ने फर्श पर ऑमलेट तैयार किया है। और मिरहा किधर है? इसको जब मैं बोल कर गई थी कि तुम इन दोनों का नाश्ता तैयार करवा दे तो इसने क्यों तैयार नहीं करवाया? रोमान शाह की माँ को मिरहा पर गुस्सा आ रहा था। अब रोमान शाह की माँ का गुस्सा मिरहा पर था। अम्मी जान इसकी कोई गलती नहीं है और ना ही अब मैं मिरहा की जिम्मेदारी हूँ। वो मेरा नाश्ता तैयार क्यों करवाएगी? अब मैं आपकी बहू की जिम्मेदारी हूँ तो इसको बताएं कि ये जिम्मेदारियों को उठाना सीखे। रोमान बेटा इसे थोड़ा टाइम दो, सीख जाएगी सब कुछ और रखा करेगी तुम्हारी हर चीज का ख्याल। कब सीखेगी और मैं इतना टाइम दूं उसको? इसके बचपने के लिए मेरे पास फजूल टाइम नहीं है। इसको बोलें कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाया करे, जिस तरह आप मेरी जिम्मेदारियों से आगाह करती हैं। बेटा अगर तुम्हें इतना ही सब कुछ परफेक्ट चाहिए था तो फिर रुखसती में कुछ और दिन इंतजार कर लेते ताकि वो तुम्हारे मुताबिक सब कुछ सीख कर आती। अम्मी जान क्यों आप हर बात सिर्फ मुझ पर ही लागू करती हैं? आप मुझे रुखसती में ताखिर करने को कह रही हैं। अगर ये मैडम इश्क में फना होकर अपनी नसें नहीं काटती, इसका सरपिरा भाई मेरा को अगवा करके जबरदस्ती मुझसे निकाह नहीं करवाता तो इस मुसीबत को रुखसत करके मुझे अपने घर लाना ही नहीं पड़ता। मेरा रोमान शाह की बात इस बात पर आंख भर के रोने लगी थी, क्योंकि इसे हमेशा रोमान शाह के मुंह से अपनी मोहब्बत के लिए तंज ही सुनने को मिलता था। वो भी वो भी इंसान थी, इसका भी रोमान शाह की बातों से दिल वो भी इंसान थी, इसका दिल भी रोमान शाह की बातों से ही दुखी हो सकता था। कब तक वो दुश्मन जान की बातों को बर्दाश्त करती? मीरा अब तुम क्यों रो रही हो? रोमान शाह की जरा जरा सी बातों पर रोना मत शुरू कर दिया करो। इस तरह तो ये तुम्हें हमेशा कमजोर समझेगा और हमेशा तुम पर चिल्लाता रहेगा। बेटा अपने हक के लिए स्टैंड लेना सीखो और इसके चिल्लाने का जवाब दिया करो। इसको ये बताया करो कि तुम इस पर इस तरह से नहीं चिल्ला सकता क्योंकि तुम इसकी बीवी हो। अपने हक के लिए बोलकर इसे एहसान दिलाया करो। और अब जाओ रूम में और कपड़े चेंज करो और अच्छी तरह से तैयार हो। बीमारों के जैसा अपना हुलिया बनाया हुआ है, कहीं से भी तुम लगती हो कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। मीरब रोमान शाह के जाने से पहले ही रूम में चली गई थी, जबकि रोमान शाह की माँ अभी भी रोमान शाह की क्लास लगाए हुए खड़ी थी। रोमान शाह अपनी अम्मी जान से अपनी खातिर तवाज़ा करवाने के बाद मीरब के लिए अपने दिमाग में गुस्सा लिए हुए रूम में आया था। मीरब ड्रेसिंग के सामने कपड़े चेंज करके खड़ी हुई, अपनी सास का हुक्म मानकर तैयार हो रही थी। मीरब ने पर्पल कलर का प्लाजो और इस पर काम वाली कुर्ती पहनकर कांधे पे बड़ा सा दुपट्टा लटकाया हुआ था, जिसके चारों तरफ कटवर्क की पट्टी लगी हुई थी। कानों में छोटे छोटे टॉप्स और गले में मैचिंग चेन पहन रखी थी। लिपस्टिक के नाम पर सिर्फ हल्का सा ग्लॉस लगाया था। रोमान शाह रूम के अंदर दाखिल हुआ तो इसकी पहली नजर मीरब पर ही पड़ी थी, जो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। मगर रोमान शाह तो इस वक्त अपनी माँ की बातों पे तपा हुआ रूम के अंदर आया था। मीरब को घूरते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलकर इसने सोफे पर फेंक दी थी, क्योंकि इसकी शर्ट पर भी अंडे के कुछ छींटे पड़ गई थी। तुम मम्मी जान से बोल नहीं सकती थी कि मेरी कोई गलती नहीं है? अंडे तो तुमने तोड़े हैं।
वहां पर मुंह में दही जमाकर खड़ी हो गई थी। जवाब दो क्यों नहीं, जवाब दो क्यों नहीं अम्मी के सामने बताया कि मेरी गलती नहीं थी। मीरब ने के जवाब ना देने पर रोमान शाह का गुस्सा और भी बढ़ गया था। यार, वो घड़ी ही मनहूस थी माँ जब मैं मॉल में तुमसे टकराया। बस कीजिए शाह, अब आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। शट अप, अपना मुंह बंद रखो। बल्कि बेहतर है इस वक्त तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रखे हुए एक हाथ से अपने सर को दबा रहा था। शाह, आप मुझसे यूं धुतकार नहीं सकते। क्यों, अब तुम में कौन से सरख्वाब के पड़ लगे हैं? क्योंकि शाह, अब मैं आपकी बीवी हूं। मीरब ने अपनी सास की कही हुई बात पर अमल करते हुए दोहराया था। अच्छा, तो फिर बीवी होने के सारे हकूक का पता होगा? रोमान शाह ने अच्छा पर जोर देते हुए पूछा। मीरब रोमान शाह के तेवर देखते हुए घबरा गई थी। वो 1 मिनट से पहले इसकी बत्ती गुल हो गई। इतना कौन फेडरेंस जो जमा करके इसने रोमान शाह से ये सब बोलने की हिम्मत की। रोमान शाह की एक ही बात मीरब का सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया, जो मीरब की तरफ बहुत गहरी नजरों से देखता हुआ इसकी जानिब अपने कदम बढ़ा रहा था। मुझे अम्मी जान बुला रही हैं। वो घबराकर रूम का दरवाजा खोलकर भागने लगी थी। रोमान शाह मीरब के इरादे को भांपते हुए मीरब के सामने आन खड़ा हुआ। कहा, पहले अम्मी जान के बेटे की बात सुनो। और इसे बाजू से खींचकर बेड पर फेंका। शाह, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम बीवी हो मेरी यार, तुम्हारे हकूक अदा करने लगा हूँ। शाह, आप ऐसा नहीं कर सकते, मीरब ने कांपती हुई आवाज से कहा और बेड पर सरकते हुए पीछे की तरफ होने लगी। रोमान शाह ने मीरब को वापस अपनी तरफ खींचा और खुद इसके ऊपर झुक गया। कर सकता हूँ, दांतों को पीसते हुए बोला था। बहुत शौक है ना मेरी बीवी बनने का, तो चलो आज तुम्हें शोहर के सारे हकूक बताता हूँ। पूरी तरह से बीवी तो तब बनोगी ना जब मेरे सारे हक अदा करोगी। इसके बाद तुम भी सारे हकूक ले लेना मुझसे। बहुत ही फॉर्मल अंदाज से बोला। मीरब के दोनों हाथों को पकड़कर बेड के क्राउन के पिन किए हुए मीरब के गर्दन पर झुका था। रोमान के होठों का लम्स मीरब के गर्दन पर लगने से मीरब का वजूद हल्का हल्का कांपने लगा था। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, मीरब कांपते हुए लफ्जों को तोड़ तोड़ कर बोली, खुद को रोमान की पकड़ से छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आह! रोमान अपने दांत मीरब की गर्दन पर गाड़ते हुए कब इसका प्यार सख्ती में बदल गया इसे एहसास न हुआ। क्यों बीवी होने के हकूक अदा नहीं लेने? रोमान शाह खुमारदार लहजे में बोला। शाह, मुझे दर्द हो रहा है। मीरब कुछ देर पहले गर्दन पे दी हुई तकलीफ को महसूस करते हुए बोली। होने दो, होने जो दर्द तुमने मुझे दिए हैं, अब इनकी भरपाई का वक्त है। रोमान शाह के नाजुक से वजूद पर कसरती बदन में छुपाए हुए था। रोमान शाह के लंबे चौड़े जिस्म के आगे मीरब, जो इस एज में 12 साल की छोटी थी और देखने में भी बहुत नाजुक और बहुत दुबली पतली थी, मीरब को तो रोमान शाह के नीचे नजर ही नहीं आ रही थी। रोमान शाह के इतने नजदीक आने से मीरब का शर्म और रोमान शाह के वजन से बुरा हाल हो रहा था। सांस गले में अटकी हुई थी। अंदर वाली सांस बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी और बाहर वाली सांस अंदर जाने को तैयार नहीं थी। मीरब ये सोचने पर मजबूर होकर रह गई, इस बंदे का गुस्सा जितना खतरनाक है, प्यार इससे ज्यादा खतरनाक है और जानलेवा साबित होगा। शाह, प्लीज मुझे जाने दें। रोमान शाह इसके ऊपर ही लेटा हुआ, इसकी गर्दन पर अपने लम्स छोड़कर मीरब की सांसों को तंग किए हुए था। इसकी जान का अजाब बना हुआ था। हम आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? नहीं, रोमान शाह ने इसके बालों में अपना चेहरा छुपाए हुए ऐसे ही जवाब दिया। शाह, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे तो नहीं थे। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें अपनी बीवी होने के हक चाहिए ना? अब जब मैं अपना शोहर होने का हक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो तुम्हारी सांसें तुम्हारे गले में क्यों अटक रही हैं? शाह, मैंने तो ऐसे तो हकूक नहीं मांगे थे। वो शर्म से लाल होती नजरें घुमाकर दीवार को देखने लगी थी। तो फिर तुम्हें कैसे हकूक चाहिए? क्या चाहती हो महारानी साहिबा? आज तुम मुझे खुलकर बताओ। वो अब भी इसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पिन किए हुए था, इसके ऊपर ही बुर्जमान होकर लेटा हुआ था। मैं चाहती हूँ आप मेरी तारीफ करें, मुझसे बहुत सारा प्यार करें। वो झिझकते हुए अपनी बात रोमान शाह के सामने रख रही थी। माशाअल्लाह, मेरी
इतनी सी कुर्बत से तुम्हारी रंगत जर्द हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें यरकान का अटैक हुआ हो। और अपनी इन बेतरतीब सांसों को देखो और सोचो कि अगर रोमांचा का गजब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अगर मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी जुबान में बहुत सा प्यार करूंगा तो तुम मर जाओगी। वो वैसे भी रोमांच शाह का टेस्ट इतना खराब नहीं था कि वो तुम्हारे मुंह लगकर तुम्हें बहुत सारा प्यार करे। वो झटके से इसे दूर होकर खड़ा हो गया था। ये तो सिर्फ तुम्हारी सजा का एक हिस्सा था, और जब जब मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा, इसे मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी तरफ से अपने लिए सजा समझना। रोमांच शाह के प्यार के मुस्तहिक नहीं हो। वो जाता जाता मीरब के दिल पर अपने जहरीले तीर छोड़कर गया था। खुद तो जाकर वॉशरूम में बंद हो गया था, मगर मीरब वहीं पड़ी हुई आंसू बहाती रह गई। शाह क्यों आप मुझसे मोहब्बत के मेरी शाह क्यों मैं आपकी मोहब्बत के मुस्तहिक नहीं हूँ? क्या कमी है मुझ में? मैं क्यों इतनी बुरी हूँ कि मैं आपके दिल पर दस्तक नहीं दे पा रही? क्यों मैं आपके दिल के बंद दरवाजे नहीं खोल सकती? ऐसा क्या है आपके दिल में जिसके डर से आप मुझे अपने दिल में दाखिल नहीं होने देते? वो रोते हुए अपना मुंह तकिए में छुपाए हुए सोच रही थी। रोमांचा बाहर आया तो एक साइड पर आकर आराम से लेट गया, जैसे इसने कोई दिल दुखाने वाली बात की ही ना हो। मीरब तकिए में चेहरा छुपाए हुए थी, मगर फिर भी इसकी हल्की हल्की सिसकियां रोमांचा के कानों तक पहुंच रही थी। मगर वो दुश्मन जहाँ बहुत आराम से आंखें बंद किए हुए लेटा था। थोड़ी देर खामोशी के बाद रूम का दरवाजा बजा था और जकिया की आवाज आई थी। रोमान भाई और मीरब बाजी, आप दोनों को बड़ी बीबी जी बुला रही हैं नाश्ते की टेबल पर। आप जाएं, हम लोग 5 मिनट में आ रहे हैं। रोमान शाह ने बेड पर लेटते हुए जवाब दिया था। चलो उठो, अगर तुम्हारा मातम खत्म हो गया हो तो अम्मी जान नाश्ते पर बुला रही हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। ये अदाएं मुझे मत दिखाओ। तुम मेरी मनपसंद बीवी नहीं हो जो मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगा। शाह, मुझे पता है कि मैं आपकी मनपसंद बीवी नहीं हूँ। बार बार मुझे मत बताया करे, क्योंकि बार बार अपनी तारीफ सुनकर बुरा लगता है। वो तंजिया नजरों से इसे देख रहा था। इसकी तरफ करवट लेकर तकिए पर कोहनी टिकाए अपने सर को अपने हाथ की सपोर्ट दिए हुए लेटा हुआ मीरब पर तंज कर रहा था। मीरब ने अपने मुंह आंखों से बाजू को हटाकर गुस्से से नजरें घुमाकर रोमान शाह की तरफ देखा था। रोमान शाह ने अपने दोनों आईब्रो उठाकर अपनी आंखों से इसे इशारा करते हुए उठने का कहा था। चलो, अम्मी जान इंतजार कर रही हैं। मुझे भूख नहीं है, मीरब ने जवाब देकर फिर से बाजू अपनी आंखों पर रख लिया। मीरब, मेरी एक बार ध्यान से सुन लो। तुम्हारे और मेरे दरमियान कमरे के अंदर क्या चल रहा है, इसका अंदाजा मेरी माँ को नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी जरा सी भी परेशान हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए ये सारे तमाशे रूम के अंदर रखना। बाहर जाकर नॉर्मल बहू बिहेव करना, जैसे एक नॉर्मल हस्बैंड और वाइफ रखते हैं। शाह, सच बताएं, हमारे दरमियान नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ है? मीरब सवालिया नजरों से रोमान शाह की तरफ देखकर पूछ रही थी। 5 मिनट पहले नॉर्मल जैसा सब कुछ बनाने तो लगा था, मगर तुम्हारी सांसें बंद होने लगी थी। कहो तो अभी बना दूं तुम्हारा और मेरा रिश्ता नॉर्मल। इसने रिश्ता नॉर्मल को खींचते हुए कहा था। मीरब ने नफी में सर को हिलाते हुए अपनी नजरें दूसरी जानिब कर ली थी। दोबारा इससे हकारत से नजरें फेरी तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। रोमान शाह के करीब होकर इसके जबड़े को अपने हाथ से पकड़कर जोर से दबाते हुए कहा। शाह, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दे। मैंने गुस्से से नजरें फेरी थी, हकारत से नहीं। तुम्हें गुस्सा करने का हक भी नहीं है, वो चिल्लाया था। शाह को मीरब का इस तरह नजरें फेरना महक की याद दिला गया था। झटके से इसके जबड़े को छोड़ता हुआ खड़ा हुआ था। चलो मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर और अपनी शक्ल पर मुस्कुराहट लाओ, ताकि अम्मी जान को लगना चाहिए कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। मीरब की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। इसने हैरत से रोमान शाह की तरफ देखा। वो रोते हुए बेड से उठकर खड़ी हुई अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। मैंने कहा, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। मेरी अम्मी जान के सामने तुम खुश नजर आनी चाहिए हो। आप इतने जालिम क्यों हैं? क्यों आप इतने सख्त दिल हैं? क्यों मेरी मोहब्बत आपके दिल में इन सख्त दीवारों को तोड़ नहीं पा रही? आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देखें, मैं खुदा की कसम आपके कदमों में बिछ जाऊंगी। वो रोते हुए रोमान शाह के पास आ खड़ी हुई, बड़ी इल्तिजाई नजरों से बोल रही थी। इसके रोने में रोमान शाह को पाने की इतनी तड़प थी कि कोई और होता तो कसम से 1 मिनट में पिघल जाता। महक ने अपनी बेवफाई से रोमान शाह के दिल में इतनी नफरत भर दी थी कि मीरब की मोहब्बत पर महक की नफरत भारी पड़ रही थी। तुम ये डायलॉग रात को बोल लेना,
आज मेरी ऑफिस से छुट्टी है। फिलहाल चलो, अम्मी जान तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मीरब की बात को नजरअंदाज करता हुआ रूम के हैंडल पर हाथ रख के इसे घुमा रहा था। दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गया। मीरब नम आंखों को साफ करते हुए नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर पीछे पीछे चल रही थी। जी बहन, जी बहन, जी इंशाल्लाह बहुत जल्द। मीरब और रोमान आप लोगों से मिलने आए हैं। रोमान शाह टेबल पर पहुंचा तो इसकी माँ पहले ही मीरब की माँ से बात कर रही थी। मीरब की माँ मीरब के आने का पूछ रही थी। रोमान शाह की माँ वादा भी कर चुकी थी कि रोमान और मीरब मिलने आएंगे। हद है अम्मी जान, आप कहने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करें। मुझे नहीं जाना और ना ही मैं इसको जाने दूंगा। फोन बंद करते ही रोमान शाह ने खराब मूड से अपनी माँ से कहा, क्यों नहीं जाना तुम्हें, और इसे क्यों नहीं जाने दोगे? मुझे नहीं जाना क्योंकि मुझे इसके घर जाना पसंद नहीं है, और इसको मैंने इसलिए नहीं जाने देना क्योंकि इसको बहुत ज्यादा इश्क का बुखार चढ़ा हुआ है। तो अब शादी हो गई है और ये एक तक अपने घर में रहेगी। क्यों, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो क्या इनका मायके से ताल्लुक टूट जाता है? रोमान शाह माँ से नाराज मुंह बनाकर कहा था। अम्मी जान, रोमान चुप कर जाओ, हर बात में मेरे साथ जुबान दराजी मत किया करो। रोमान शाह की बात को बीच में काटते हुए इसकी अम्मी ने अपना हुक्म सादर कर दिया था कि इसे कल मीरब को लेकर इसके मायके जाना है। हालांकि रोमान शाह की माँ को अच्छी तरह से पता था कि इसका बेटा अपनी माँ के साथ जुबान दराजी कभी नहीं करता। बस रोमान पर अपना रोब डालकर मीरब को इसके मायके भेजने के लिए इसकी माँ ने यह हरबा इस्तेमाल किया था। वो तेज तीर निशाने पर लगा था। रोमान शाह चुप करके नाश्ता करने लगा था, बस बीच बीच में मीरब को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जैसे बेचारी मीरब ने सारी बात की हो। हाँ जी जनाब, कैसा लग रहा है? ठीक होकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तुम दोनों की मेहरबानी है कि तुम दोनों ने मेरी बदतमीजियां बर्दाश्त की, मेरा साथ नहीं छोड़ा। वरना मैंने जो अपनी हालत कर ली थी वहां पर तो मैं अपने घर वाले भी मेरे साथ छोड़ जाते। अहमद रोमान शाह और डॉक्टर शाहजेब से कह रहा था। आज अहमद का इलाज मुकम्मल हो चुका था और इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज अहमद के साथ साथ रोमान शाह और डॉक्टर शाहजेब के लिए भी बहुत खुशी का दिन था कि आखिर वो अपने दोस्त को फिर से ठीक करने में कामयाब हो गए थे। यानी कि हमें अपनी फैमिली नहीं समझते। रोमान शाह अहमद की बात का जवाब दिया। नहीं यार, मेरा वो मकसद नहीं था। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसे दोस्त मिले, जिन्होंने मुझे इतने नशे की दलदल से बाहर निकाल लिया। वरना कितने लोग तो इस दलदल में फंसकर वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। हर कोई मेरे जैसा खुशनसीब नहीं होता। वो हर किसी को रोमान शाह और डॉक्टर शाहजेब जैसे दोस्त नहीं मिलते। खुशी से अहमद की आंखें नम हो गई। वो एक बाजू डॉक्टर शाहजेब के गले में डाले और दूसरा रोमान शाह के गले में अपने दोस्तों से गले मिल रहा था। चल छड़ दे यार, हुन एक ही रवा के साल लेवेगा। चलो चलो यार, अब क्या रुलाकर सांस लोगे? रोमान शाह ने मादरी जुबान पंजाबी थी और रोमान शाह अपनी जुबान से बहुत मोहब्बत करता था। इसलिए अक्सर जब वो बहुत खुश होता तो अपनी पंजाबी जुबान में जुमले बोल जाया करता था। हालांकि अहमद और शाहजेब की जुबान पंजाबी नहीं थी, शाहजेब पठान था और इसकी जुबान पश्तो थी। अहमद महाजर था, इसकी जुबान उर्दू स्पीकिंग थी। मगर तीनों बचपन के दोस्त थे तो इसलिए एक दूसरे की थोड़ी बहुत जुबान समझ जाया करते थे। मसला तो रोमान शाह और डॉक्टर शाहजेब का था, क्योंकि अहमद तो उर्दू स्पीकिंग था, इसलिए अहमद की जुबान तो दोनों को समझ में आ जाती थी। वो तीनों लाहौर में इकट्ठे एक ही जगह पर रहते थे, एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। फिर एक साथ ही इन लोगों ने कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। फिर वक्त ने करवट ली तो अहमद के वालिद का इंतकाल हो गया। वो अपने मामू के पास कराची शिफ्ट हो गया और डॉक्टर शाहजेब रोमान शाह वहीं पर रह गए। इसके बाद रोमान शाह के बाप की डेथ हो गई, वो अपनी माँ के साथ कराची आ गया। इस तरह अहमद और रोमान शाह एक फिर से मिल गए। इसके बाद डॉक्टर शाहजेब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए कराची जिन्ना हॉस्पिटल में आ गया, जहां पर इसकी ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी जॉब भी स्टार्ट कर दी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता शाहजेब की तरक्की होती गई और आज डॉक्टर शाहजेब का शुमार बहुत सीनियर हार्ट सर्जन में होता है और रोमान शाह एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था, जिसका खुद का बिजनेस 10 मुल्कों में वर्क कर रहा था। मगर अहमद कुछ खास तरक्की नहीं कर सका, क्योंकि अहमद ने माली हालात पहले भी कभी ठीक नहीं थे।
और वो अब तो अपने मामू के पास रहता था। एक ऑफिस ही में ही नॉर्मल सी एम्प्लॉय की जॉब करता था। लेकिन इनके अमीरी गरीबी ने कभी इनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं डाला। प्लान के मुताबिक आज दोपहर को ये तीनों इकट्ठे हुए और खूब जश्न का माहौल बनाकर इन लोगों ने एंजॉय किया। बहुत सारी गप्पे लड़ाने के बाद अब वो अपने बचपन की यादें याद करके हंस रहे थे कि रोमान शाह के मोबाइल पर इसकी अम्मी जान का फोन आ रहा था। अस्सलामु अलैकुम। जी अम्मी जान। रोमान, तुम घर कब आओगे? अम्मी जान, मैं आपको बता के तो आया था कि आज मैं ऑफिस से सीधा अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अहमद और शाहजेब के साथ कुछ टाइम गुजारना है। क्या बात है अम्मी जान, आप परेशान लग रही हैं? अपनी माँ की अफसरदा आवाज़ को पहचानते हुए रोमान शाह पूछ रहा था। शाहजेब तुम्हारे साथ है? जी अम्मी जान, खैरियत? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुमने मिरहा के निकाह के बारे में शाहजेब को नहीं बताया? अम्मी जान, पहली बात तो मैं ये बात किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझता, और दूसरी बात यह कि शाहजेब को पता है मिरहा के निकाह के बारे में। अब आप सस्पेंस ख़त्म करके मुझे बताएं क्या हुआ है। शाहजेब के घर वाले मिरहा का रिश्ता लेने आए हुए हैं, शाहजेब के लिए। क्या? रोमान शाह ने हैरानी से कहा। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था? नहीं अम्मी जान, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। आप फ़ोन बंद करें, मैं ज़रा शाहजेब से बात करके आपको बताता हूँ। शाहजेब और अहमद आपस में गप्पे लड़ाकर हंस रहे थे कि रोमान शाह फ़ोन पर बात करके वापस इनके पास आया और इसके तेवर काफ़ी बदले हुए थे, जिसको दोनों ने नोट किया। खैरियत? किसका फ़ोन था जो सुन के चेहरे के जाविये इस कदर बदले हुए हैं कि अहमद मजाक कर रहा था? लगता है भाभी जान का फ़ोन होगा। उन्होंने शॉपिंग की लंबी चौड़ी लिस्ट सेंड की होगी, इसलिए नवाब का मूड खराब हो गया है। शाहजेब हंसते हुए बोला। शाहजेब, तुम्हारे घर वाले मेरे घर पर मेरी बहन का रिश्ता मांगने गए हुए हैं, इस बात का तुम्हें पता था? रोमान शाह ने काफी सर्द लहजे से पूछा। यार आराम से बात करो, क्या हो गया है? अहमद रोमान शाह के सख्त और गुस्से वाले अंदाज को देखकर घबरा कर खड़ा हो गया था। रोमान शाह, शाहजेब मेरी बात का जवाब दो। तुम्हें पता था? शाहजेब, हाँ पता था। रोमान शाह, तुम्हें मिरहा के निकाह के बारे में पता था, फिर भी तुमने रिश्ता भिजवाने की जुर्रात कैसे की? शाहजेब, यार तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम बहुत जल्द मिरहा को इसके निकाह से आज़ाद करवा दोगे। रोमान शाह, अपनी जुबान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना। मैं तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझता रहा और तुम मेरे ही घर पर घात लगाए हुए थे। शाहजेब, रोमान शाह अकल के नाखून लो। मैं तुम्हारे घर घर एक इज्जतदार आदमी की तरह रिश्ता भेजा है। मैं ऐसी जो कोई हरकत नहीं की जिससे की वजह से तुम मुझे यूं जलील करो। यार मेरे ख्याल से कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम दोनों बैठकर आराम से बात करो। दोनों को तल्ख कलामी करते हुए देखकर अहमद बीच में कूदा। मुझे इसके साथ कोई बात नहीं करनी। रोमान शाह ने दो टोक जवाब दिया। क्यों मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? हद है यार, किसी के घर बाइज्जत तरीके से रिश्ता भिजवाना कब का जुर्म हो गया है? डॉक्टर शाहजेब भी गुस्से में आ गया। तुमने अपनी उम्र देखी है, मेरी उम्र देखो। उम्र के हो तुम, और तुम मेरी बहन से शादी की ख्वाहिश रखते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहाँ लिखा है एज डिफरेंस हो तो शादी नहीं हो सकती? यार रिश्ता नहीं भिजवाया जा सकता। रोमान शाह, इतने पढ़े लिखे होकर कैसी जाहिलों जैसी बातें करते हो? और जिससे निकाह के बारे में तुम इस वक्त की बात कर रहे हो, एएसपी की एज तो मुझसे भी ज्यादा है। वो तो मुझसे भी कोई 2-3 साल बड़ा है। तो जब इसके लिए निकाह ये जायज हो गया तो फिर मुझसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने इस कमीने के साथ अपनी बहन का निकाह ना करवाया है और ना ही एक्सेप्ट किया है। तुम्हें यह सब पता है कि जिन हालात में निकाह हुआ था। अब अम्मी जान का हुक्म है कि मिरहा को इसके साथ ही रुखसत किया जाए। और एक बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपनी अम्मी जान का कोई हुक्म भी नहीं टाल सकता, इसलिए इस कमीने को बतौर बहनोई कबूल करना मेरी मजबूरी है। रोमान शाह, इस जुमले को शाहजेब के अंदर छन के कुछ टूटा था। शाहजेब का दिल टूट गया रोमान शाह के इस जुमले से। इसने कितने ख्वाब सजाए थे मिरहा के लिए अपनी आंखों में। वो गुस्से से रोमान शाह की तरफ देखता हुआ बड़े बड़े कदम उठाता हुआ गाड़ी की तरफ चला गया। अहमद बेचारा तो आवाजें देता रह गया, मगर इसने पलटकर भी नहीं देखा। रोमान यार, इसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जिसका तुमने इस तरह से रिएक्ट किया। अब तुम इसकी तरफदारी करोगे? रोमान शाह ने गुस्से से अहमद की तरफ देखा। यार बात तरफदारी की नहीं है। तुम भी मेरे दोस्त हो और वो भी मेरा दोस्त है। मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। तुम दोनों में एक जो गलत होगा वो मैं इसको ही बोलूंगा।
इस वक्त जो तुमने किया वो गलत था। वो तुम्हारी बहन में इंटरेस्टेड था, तो इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है। वो शादी करना चाहता था और किसी को पसंद करना या इससे शादी करना कोई गुनाह या गलत बात नहीं है। गलत तब होता जब वो गलत नज़र से इसे देखता, मगर शादी का इरादा न रखता। मगर वो तो मिरहा की पढ़ाई का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही मुकम्मिल हो तो तुमसे बात कर सके। मगर फिर कभी मैंने इतनी हिम्मत और जुर्रात नहीं की कि वो खुद से तुमसे बात कर सकता, क्योंकि तुम्हारा यही वाला एटीट्यूड से इसे तुमसे बात करने नहीं देता था। अब जब निकाह हुआ तो तुमने इसे यही कहा था कि तुम अपनी बहन को एएसपी के साथ रुखसत नहीं करना चाहते, तो इसने अपने माँ बाप को इसलिए शायद भेजा होगा कि कहीं फिर से मिरहा का रिश्ता तुम लोग कहीं और ना कर दो। तो इस तरह तुमने इसकी तौहीन की है। इसका ये रिएक्ट गलत नहीं था। अहमद के समझाने पर रोमांच शायद ठंडा पड़ गया था। इसे भी एहसास हुआ कि शाहजेब के साथ गलत कर दिया। वो तो वो ये बात यहाँ पर रह कर हल करता। इस तरह जाने का मतलब क्या है? वो यहाँ पर कैसे खड़ा रहता? इस वक्त इसका दिल टूटा है और इस दर्द को तुमने और मैंने दोनों ने फेस किया। तो जरा सोचो इस वक्त हमारी हालत क्या थी। तो फिर भी संभल गए। मैंने तो अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा दी। तो ऐसे ही मैं इसका इतना रिएक्ट बनता है। संभल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा सारी बात को, मगर इस वक्त इसका दिल टूटा है। इसे मेरी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। जाओ संभालो इसे और मेरी तरफ से माजरत करना। अगर मुझे पहले आइडिया होता तो शायद मैं कुछ कर सकता इसके लिए, मगर इस वक्त कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। मिरहा का निकाह हो चुका है। ना तो अम्मी जान इस निकाह को तोड़ना चाहती हैं और ना ही वो कमीना एएसपी इस निकाह को ख़त्म करना चाहता है। तो ऐसे में मेरे हाथ में कुछ नहीं सिवाय माजरत के, जो मैंने गलत जुमले शाहजेब को बोले हैं इनके लिए। शाहजेब को बोले गए जुमलों के लिए रोमांच अपने दिल में बहुत नदामत महसूस कर रहा था। शामिर के पिछले 2-3 दिन से मीरब से बात नहीं हुई थी। आज इसका बहुत दिल कर रहा था कि वो अपनी बहन से बात करे। इसने अपना फ़ोन निकाला और मीरब का नंबर डायल किया और इस वक्त पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपनी चेयर को घुमाता हुआ कुछ सोच रहा था। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक मेरा बच्चा। मेरी प्यारी बहना, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई। भाई की याद नहीं आती तुम्हें? भाई बहुत आती है मुझे आपकी याद। फिर मिलने क्यों नहीं आई? भाई शाह मसरूफ थे, इनके पास टाइम नहीं था या इस घटिया इंसान की नीयत नहीं थी। भाई प्लीज़ इस तरह मत बोलें, मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो जी सॉरी आपके शौहर मोहतरम को गलत बोलने के लिए। वो मीरब को मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें लेने आऊँ? तुमसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। नहीं भाई, घर में मेहमान आए हुए हैं। खैरियत? कौन मेहमान आए हुए हैं? भाई वो मिरहा का रिश्ते लेने के लिए आए हैं। क्या? किसका रिश्ता लेने आए हैं? मीरब ने अपनी जुबान दांतों तले दबाई। इसके मुंह से जल्दी में निकल तो गया था कि मिरहा का रिश्ता लेने के लिए आए हुए हैं, मगर बाद में इसे याद आया कि मिरहा का निकाह तो इसके भाई से हुआ है। मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। बात शामिर के कानों तक पहुंच चुकी थी। मिरहा बेटा, मैंने पूछा है कौन किसका रिश्ता लेने आया है? शामिर की आवाज में काफी तल्खी आएगी। भाई वो जवाब दो मीरब, मैंने पूछा कौन आया है मिरहा का रिश्ता लेने। इस बार लहजा बहुत ज्यादा सख्त था। भाई कोई डॉक्टर शाहजेब के अम्मी अब्बू हैं जो मिरहा का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। और मिरहा किधर है? भाई वो तो कॉलेज गई है। ठीक है, तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन भाई आप तो कह रहे थे कि आपका बहुत दिल कर रहा है मुझसे बातें करने को। क्योंकि तुमने मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है, इसके बाद मेरे पास बातें करने के लिए नहीं है और ना ही मेरा मूड है बातें करने का, इसलिए मैं बाद में बात करूंगा। शामिर के गुस्से की नसें फटने वाली हो रही थी। वो झटके से अपनी ऑफिस के चेयर से उठकर खड़ा हुआ और अपना मोबाइल उठाकर अपनी जेब में डालता हुआ फुल यूनिफॉर्म में ही निकलकर अपनी जेब में आकर बैठ गया। इसका रुख सीधा मिरहा के कॉलेज की तरफ था। पुलिस वाला था और अपने तरीके से इसने मिरहा की हर खबर जमा करके रखी हुई थी, जैसे कि मिरहा किस कॉलेज में पढ़ती है, मिरहा का प्रोफेसर कौन है, मिरहा किस टाइम पर कौन सा लेक्चर लेती है, कब कॉलेज आती है, कब घर जाती है। ज्यादातर रोमांच इसे कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करता था। ये बात भी वो अच्छी तरह से जानता था, मगर आज इसे किसी का भी डर नहीं था। इसे हर हाल में अपनी बीवी से मिलना था, मगर आज भी इसने कोई गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाया था। आखिर एक पुलिस वाला था, कानून के दायरे में रहकर काम करना बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसलिए जैसे ही मीरब का फोन बंद हुआ तो इसने रोमान शाह की माँ को फोन मिलाया
और बिना इनका जवाब सुने सलाम कहने के बाद इनसे ये कह दिया कि वो आज मिरा को कॉलेज से पिक करेगा, कुछ देर अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाएगा, और आप अपने बेटे को समझा दीजिएगा कि किसी भी तरह का तमाशा क्रिएट ना करे। मिरा बीवी है मेरी, मैं इसको साथ लेकर शॉपिंग करवाने का हक तो रखता हूँ। इसका सख्त लहजा देखकर रोमान शाह की माँ को अंदाजा हो गया था कि इसके कानों तक मिरा के रिश्ते वाली बात पहुंच चुकी है। समझदार औरत थी, इसलिए इन्होंने मिरा के जाने के लिए हाँ कह दिया। वैसे भी इनके दिल को यह सोचकर इत्मीनान था कि मिरा इसकी बीवी है, इसके निकाह में है, तो किसी भी तरह की से मिरा के साथ जाना गलत नहीं है। मिरा अपना आखिरी लेक्चर लेने के बाद कुछ देर के लिए आराम के घर से बाहर बनी हुई बेंचेस पर बैठी हुई थी। आराम से सैंडविच खा रही थी और साथ में हाफ लीटर पेप्सी लिए हुए मुंह से छोटे छोटे से ले रही थी। इसे किसी लड़की ने आकर कहा कि इसे प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में बुला रहे हैं, इसे कोई लेने के लिए आया है। भाई इतनी जल्दी लेने आए हैं, क्यों आ गए? अभी तो टाइम नहीं हुआ, वो सोचते हुए अपने सैंडविच और पेप्सी को हाथ में उठाए हुए प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ आई और प्रिंसिपल की इजाजत लेने के बाद वो अंदर दाखिल हुई। लेकिन प्रिंसिपल के साथ बैठी हुई हस्ती को देखकर बेचारी के हाथ में पकड़ा हुआ सैंडविच जमीनबोस हो चुका था। वैसे इस बंदे को देखकर वो खुद भी जमीनबोस हो जाती तो हैरत की बात नहीं थी। आओ आओ मीरा, आओ आओ मिरा बेटा, आपने बताया ही नहीं, आपका निकाह हमारे शहर के एसपी शामिर साहब से हुआ है। मिरा बिना जवाब दिए उल्टे कदम पीछे की तरफ भागी। वापस आओ मिरा। एक पांव दरवाजे के अंदर था और एक ऑफिस के दरवाजे के बाहर, तो शामिर ने रौबदार आवाज मिरा के कानों से टकराई। ना चाहते हुए भी मिरा के कदम वहीं पर स्टिल हो गए। मैंने कहा वापस आओ मिरा। शामिर ने फिर से मिरा को वापस आने के लिए कहा तो मिरा पलटकर बच्चों की तरह छोटे छोटे कदम उठाती हुई बड़ी मासूम शक्ल बनाकर नजरों को झुकाए हुए आकर खड़ी हो गई। इस वक्त वो ऐसे लग रहा था जैसे मिरा को सजा मिली हो और वो प्रिंसिपल के सामने खड़ी डर रही हो। ठीक है सर, हमें इजाजत दीजिए। शामिर ने खड़े होकर प्रोफेसर से हाथ मिलाते हुए जाने की इजाजत तलब की। रोमान शाह तक मेरा पैगाम पहुंच चुका होगा, वो मिरा को लेने नहीं आएगा, इसलिए आप परेशान न हो। मिरा रोमान शाह की बहन थी और रोमान शाह की इजाजत के बगैर इसे भेजना प्रोफेसर को गले का फंदा अलग लग रहा था। मगर सामने भी एएसपी शामिर बैठा था, इसे भी इनकार नहीं कर सकता था। बेचारे की सांसें अटकी हुई थी, जिसको देखकर शामिर ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, मगर सर अगर आप मेरी एक बार रोमान शाह से बात करवा देते तो अच्छा हो जाता। प्रिंसिपल की धीमी सी आवाज निकली, एक मिनट रुके, मैं आपको इनकी वालदा से बात करवाता हूँ। शामिर ने रोमान शाह की माँ से बात करवाई तो इनके कहने पर प्रिंसिपल बेचारा तो चुप हो गया, मगर डर अब भी इसके चेहरे पर नजर आ रहा था। शामिर डरता तो किसी से नहीं था और मिरा को ले जाने के लिए हजार तरीके थे, मगर वो अपनी बीवी को लेकर तरीके से अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए रोमान शाह की माँ से बात करवाई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं जाना आपके साथ। भाई भी अभी थोड़ी देर तक मुझे लेने आएंगे, और अगर मैं इनको यहाँ नहीं मिली तो वो बहुत नाराज होंगे। मिरा का हाथ पकड़ते हुए बिना जवाब दिए शामिर ऑफिस से बाहर आया और अपनी आंखों पर धूप से बचाव वाले सनग्लासेस लगाते हुए उंगली के इशारे से मिरा को चुप रहने को कहा। आप समझ नहीं रहे, भाई बहुत नाराज होंगे। मिरा का रोना शुरू हो गया। तुम्हारी अम्मी जान को बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें कॉलेज से पिक करके अपने साथ लेकर जाऊंगा, और तुम्हारे भाई को बता देंगी। अब अपनी जुबान बंद रखना, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है। मिरा मैं नहीं जाना चाहती मैं यहाँ पर किसी किस्म का कोई तमाशा क्रिएट करूँ, मगर अब मैंने क्या किया है जो आप मुझे इस तरह गुस्से से अपने साथ ले जा रहे हैं? वह सूसू करती हुई रोती अपनी छोटी सी नाक को रगड़ते हुए अपने आंसू साफ कर रही थी। सब बताऊंगा और बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। आज के बाद तुम कुछ भी बोलोगी नहीं, चुपचाप गाड़ी में बैठो। गाड़ी का दरवाजा खोलकर शामिर से बैठने का इशारा कर रहा था। मैं नहीं बैठूंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगता है आपसे। इस वक्त शामिर फुल पुलिस की यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ था, वैसे भी बहुत डैशिंग लग रहा था। ऊपर से इसके चेहरे पर गुस्सा सच में मिरा को डरा रहा था। मिरा मेरा जब्त मत आजमाओ, बैठ जाओ वरना उठाकर बिठाऊंगा। मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं खुद बैठ जाऊंगी। शामिर के तेवर देखकर मिरा ने घबराकर नहीं के टुकड़े कर दिए। मिरा शामिर की धमकी से डरकर जल्दी से गाड़ी की सीट पर बैठ गई। शामिर गेट बंद करके दूसरी तरफ से होता हुआ गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया और इस गाड़ी की स्पीड से वहां से निकाली। मिरा अपने हाथों को मरोड़ रही थी। अपने हाथों को मरोड़ती हुई गोद में रखे बैठी मिरा सिसकियां भरते हुए अपने हाथों की पुछ से अपने आंसू साफ कर रही थी। शामिर ने डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स के 4-5 टिश्यू खींचे,
और मिरहा के आगे किए। क्या करूं मैं इनका? मिरहा ने एक नजर गुस्से से शामिर की तरफ देखकर अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। इन पर ऑयल लगा है, इनका पराठा बनाओ, इसके बाद ऑमलेट से खा लेना। बेवकूफ लड़की, टिश्यूज हैं, अपने आंसू साफ करो। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, पता नहीं कौन सा जुल्म कर रहा है। पुलिस वाला जो बेचारी लड़की रो रही है। हाँ तो जालिम हैं आप, और जुल्म ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं रो रही हूँ। गुड, वेरी गुड, अच्छा किया तुमने बता दिया कि मैं जालिम हूँ और तुम पर जुल्म कर रहा हूँ। अब तुम फार्म हाउस तक पहुंचो, मैं इसके बाद बताता हूँ कि मैं कितना जालिम हूँ और मैं कितना जुल्म कर सकता हूँ। गुस्से से शामिर ने इसके हाथ में टिश्यू थमाए हुए थे गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। मिनट के सफर के बाद गाड़ी एक खूबसूरत से फार्म हाउस पर जाकर रुकी। 15 फार्म हाउस बहुत खूबसूरत बनाया गया था। चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था। फार्म हाउस को देखकर नजर आता था कि बनाने वाले ने इसको बड़ी मोहब्बत और लगन से बनवाया है। फार्म हाउस बहुत खूबसूरत था। शामिर मिरहा का हाथ पकड़कर जैसे ही फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ तो फार्म हाउस के सारे नौकर जल्दी से सर झुकाए हुए शामिर की जानिब बढ़ गए थे। शामिर ने हाथ के इशारे से सबको दूर हटने का कहा था। शामिर मिरहा को लेकर सीधा फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ। फार्म हाउस अंदर से भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था। सामने 2 कमरे बने हुए थे, एक किचन और एक शानदार टीवी लाउंज जिसमें बहुत बड़ी एलसीडी लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत सोफे रखे हुए थे, और सोफा के सामने एक बहुत बड़ा शीशा डिजाइनर टेबल पर क्रिस्टल से बने हुए खूबसूरत शोपीस रखे हुए थे। दीवार पर सजी इस्लामिक खूबसूरत नर्सरी सीनरी जिस पर कुरानी आयत लिखी हुई थी, वो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। घर की एक ही एक चीज बता रही थी कि फार्म हाउस बनाने वाले ने बहुत खूबसूरती और दिल से सजाया है। शामिर के तेवर देखकर मिरहा का डर के मारे बुरा हाल था। मिरहा के हाथों की हथेलियों में पसीना आया हुआ था। दिल धक 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 कर रहा था। शामिर, मेरा मेरा इसे लेकर सामने वाले कमरे में दाखिल हो। रूम के अंदर आते ही इसने मिरहा का हाथ छोड़कर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। प्लीज आप मुझे जाने दें, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। क्या आप क्या करने वाले हैं? शामिर के कदम अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वो रोते हुए शामिर से पीछे की तरफ कदम उठा रही थी। आज के बाद तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा। मुझे बताओ कि तुम्हारी जुर्रात कैसी हुई और इसे अपना रिश्ता छोड़ने की। क्या कह रहे हैं आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पहले तो मुझे आप कहना बंद करो। मेरा एक नाम है, मुझे इस नाम से बुलाओ। मिरहा के कमर पर हाथ रखकर इसने झटके से अपने करीब करते हुए शामिर ने अपना चेहरा मिरहा के बेहद करीब कर लिया। इसके सर के पीछे हाथ रखकर इसके बालों को हल्का सा झटका देते हुए इसका चेहरा अपनी तरफ उठाया। शामिर कहकर बुलाओ मुझे। आप इतने बड़े हैं, मैं आपका नाम कैसे बुला सकती हूँ? मुझे शर्म आती है। वो कांपते होठों से रोती हुई बोली। नाम लो मेरा और ना आज सारी शर्म उतार दूंगा। आज के बाद तुम्हें मुझसे कभी शर्म नहीं आएगी। मिरहा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मैं नहीं करना चाहता। शामिर के अल्फाज मिरहा के होश उड़ा रहे थे। एक तो लफ्ज इतने बेबाक थे, ऊपर से इसे खुद इसके इतने करीब किए हुए खड़ा था। इसके लब बार बार इसके लबों से टकरा रहे थे। इसकी नजदीकियों से मिरहा की सांसें रुकने लगी थी। बोलो अपने इन खूबसूरत लबों से मेरा नाम। तुम्हारे लबों को पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ और तुम्हारे हो चुके शोहर का नाम क्या है। मुझसे नहीं लिया जाता आपका नाम। मिरहा का डर शामिर की कुर्बत से होंठ कांप रहे थे। मिरहा, जाने दे आप मुझे आपसे डर लग रहा है। शामिर, जब किसी और से रिश्ता जोड़ने लगी थी तब डर क्यों नहीं लगा? मिरहा, मैं किसी से रिश्ता नहीं जोड़ने लगी थी। मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तुम्हारे घर पर तुम्हारे भाईजान डॉक्टर शाहजेब का रिश्ता आया है। क्या ये बात तुम्हें मालूम नहीं थी? शामिर ने गुस्से से एक एक लफ्ज को चबाकर बोला। मिरहा की कमर पर इतने जोर से हाथ रखा हुआ था कि इसकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट से दर्द होना शुरू हो गई थी। आखिर पुलिस वाले का हाथ था जो सारा दिन मुजरिमों को पर डंडे बरसाता था। मुझे नहीं पता कब शाहजेब भाई का रिश्ता आया है। कसम खाओ, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता। मगर वो कमीना तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर पहुंच गया है। शामिर ने थोड़ी सी गिरफ्त ढीली की थी। मगर मुझे नहीं पता कि वो होंठ बाहर निकालकर सिसकियां लेकर रो रही थी। मिरहा, चुप करो यार, तुम पर सख्ती करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारे घर पर रिश्ता लेने आ गया है तो मेरा जिस्म में आग लग गई। ये सुनकर
इसी गुस्से में तुम पर सख्ती हो गई, सॉरी। इसने मिरहा को अपने सीने से लगाया। मेरा इतना गुस्सा बनता तो नहीं था। एसपी की जान, अगर कोई मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखे तो मैं इसकी आंख निकाल लूंगा। और यहाँ पर तो सवाल तो ये सा, तो सवाल तो मेरी बीवी के लिए अपना रिश्ता भिजवा चुका था। और यहाँ पर तो ये साला तो मेरी बीवी के लिए अपना रिश्ता भिजवा चुका था, मगर मुझे कुछ भी पता नहीं है। फिर भी आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं थी। वो बच्चों की तरह रोते हुए अपनी सफाई पेश कर रही थी, मगर अपने बचपने में वो एक बहुत चीज अच्छी कर रही थी कि वो अब तक इसके सीने के साथ चिमटी हुई थी, और वो ये चीज शामिर के दिल को अंदर तक सुकून दे रही थी। मिर्हा, प्लीज अपने इन खूबसूरत लबों से मेरा नाम लो। यार, मैं सुनना चाहता हूँ। शामिर इसके नाजुक लबों पर अपना अंगूठा रब करते हुए इसके खूबसूरत पंखुड़ियों को बड़ी हसरत से देख रहा था। मुझे शर्म आती है, क्यों पता नहीं। तो एसपी की जान, पता लगाओ ना, मुझे नहीं लगाना। मगर मुझे लगाना है, प्लीज मेरा नाम लो। मिर्हा को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जा रहा था। ये कब क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी को प्यार करने लगा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर भाई को पता चल गया, वो उफ, एक तो तुम्हारा भाई हर जगह पहुंच जाता है। तुम थोड़ी देर के लिए अपने भाई की माला जपनी बंद नहीं कर सकती? शामिर चिढ़कर मिर्हा की बात को काटते हुए बीच में ही बोला। मैं चुप नहीं कर सकती। आप ये गलत कर रहे हैं। अगर ये भाई को पता चल गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। क्या गलत कर रहा हूँ और क्यों डांटेगा तुम्हारा भाई? साला अपनी बीवी को प्यार भी नहीं करने देगा। आप मेरे भाई को गालियां मत दे। भाई की बच्ची, भाई के नाम पर कैसे तड़प जाती हो। और शोहर बेचारा यहाँ तुम्हारे मुंह से सिर्फ अपना नाम सुनना चाहता है, वो तुम्हारे मुंह से नहीं फूट रहा। वो मिर्हा को बेड पर लिटाकर चेहरे पर झुक गया और अपने दिल की थोड़ी सी बात सुनने ही वाला था कि मिर्हा मछली की तरह से फिसलते हुए इसके नीचे से निकलकर बेड से उतरकर उठ खड़ी हुई और भागकर दरवाजे की तरफ गई। हैंडल पर अपना हाथ रखकर दरवाजा घुमाकर खोलने ही लगी थी कि शामिर इस तक पहुंच गया। भागते हुए मिर्हा का दुपट्टा शामिर के नीचे ही रह गया था। वो बिना दुपट्टे और जूते के ही खड़ी हुई थी। शामिर ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और घुमाते हुए मिर्हा को दरवाजे के साथ लगाया। इसके हाथों को अपने एक हाथ से एक कमर के पीछे पिन कर दिया। क्या लगता है एसपी की जान कि तुम एक पुलिस वाले से तेज भाग सकती हो? तुम मेरे सिर्फ एएसपी शामिर मलिक की हो, और इस बात का एहसास दिलाए बिना तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। वो अपनी सख्त दाढ़ी वाले कालों को मिर्हा की रुई से मखमली गालों से रगड़ रहा था। मुझे कुछ चुभ रहा है। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं मेरी जान, आपको अपने शोहर की दाढ़ी चुभ रही है। मेरी मासूम सी बीवी इसको दाढ़ी कहते हैं। वो कहके के साथ हंसा था, क्योंकि मिर्हा ने इतनी मासूमियत से रो देने वाली आवाज से कहा था कि इसकी हंसी नहीं रुक रही थी। बहुत गंदी दाढ़ी है आपकी मुझे चुभ रही है। ठीक है, रुखसती के बाद मैं इसको ऊपर से टेप लगा दिया करूंगा। नहीं, मुझे रुखसत होकर आपके साथ नहीं आना। ठीक है, मत आना रुखसत होकर तुम मेरे पास। फिर आज मैं अपनी सारी हसरत पूरी कर लेता हूँ। इसके बाद तुम बैठी रहना अपने भाई के घर पे। वो इससे दरवाजे से लगाता हुआ इसके नाजुक से लबों को अपने लबों की कैद में लेकर इसकी नमी को पीने लगा था। वो अपने एक हाथ से मिर्हा के दोनों हाथों को इसकी कमर के पीछे बांधे हुए था और दूसरे हाथ से इसके सर को पीछे कर रखा था। इसके सर को पीछे से दबाए हुए था ताकि मिर्हा के होंठ इसके होंठ से अलग न हो। मिर्हा की सांसें रुके हुए वो खुद पर इतना पुरसुकून होकर अपनी तश्तगी मिटा रहा था। मिर्हा अपनी घुटती हुई सांसों को बहाल करने के लिए खुद को दुश्मन जान की कैद से छुड़वाना चाह रही थी, मगर एक पुलिस वाले की पकड़ ने खुद को छुड़वाना इस नाजुक जान के लिए आसान नहीं था। वो जल मछली की तरह तड़प तो सकती थी, मगर खुद को आज़ादी नहीं दिलवा सकती थी। वो जालिम बना हुआ था, इसकी सांसें पिए जा रहा था, मगर जब इसकी घुटी हुई सांसों को शामिर ने खुद महसूस किया तो सर को झटकते हुए इससे पीछे हुआ और नजर भरकर मिर्हा को मासूम चेहरे की जानिब देखा। इसकी अड़ी हुई रंगत इसकी घुटी हुई सांसों के बारे में बता रही थी। गंदे हैं आप, बहुत गंदे। वो रोते हुए अपनी उखड़ी हुई सांसों को ठीक कर रही थी। शामिर के लबों पर हंसी आई। अब मुझे जाने दें, वरना मैं आपको बहुत मारूंगी। कैसे मारेंगी? वो फिर से इसकी कमर पर हाथ रख के इसे थोड़ा नजदीक करने लगा था। ओहो, मिर्हा ने
मिरहा ने बच्चों की तरह आवाजें निकालकर रोना शुरू कर दिया। शाह मेरे शाहमीर ने हंसते हुए इसके लबों पर अपना हाथ रखकर इसे चुप करवाया। पागल लड़की, पुलिस वाले को रेप केस में अंदर करवाओगी क्या? चुप, कुछ कहूंगा? कुछ नहीं कहूंगा अगर चुप कर जाओगी तो। मुझे घर छोड़ आइए, छोड़ आता हूँ। पहले चुप करो। इसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। 1 मिनट से पहले वो अपनी आवाज भी बदल ली थी। बिना दुपट्टे के खस्ता हालत में खड़ी हुई वो शामिर के दिल पर कहर डाल रही थी। बड़ी मुश्किल से शामिर ने खुद को रोका हुआ था। शामिर को खुद भी लग रहा था कि इसे मिरहा को छोड़ आना चाहिए था, नहीं तो वो कुछ ऐसा घट जाएगा कि फिर से मिरहा चुप भी नहीं करवाई जाएगी। आइसक्रीम खाओगी? नहीं। क्यों? आप मुझे घर छोड़ाएं, एक शर्त पर। पहले बोलो शामिर, आप मुझे घर छोड़ाएं। गंदे शामिर, आप मुझे घर छोड़ाएं। हाँ हाँ हाँ, गुड, चलो। आप इनके खूबसूरत लबों से मेरा नाम तो लिया। और मैं गंदा, कितना गंदा हूँ ये तो आपको रुखसती के बाद पता चलेगा। तब तक आप अय्याशियाँ कर लें। और अब आप अय्याशियों में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपकी रुखसती होने वाली है, तैयार रहिएगा। मगर अभी तो मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। मिरहा परेशान होकर बोली। हो जाएगी पढ़ाई मुकम्मल, शादी के बाद पढ़ती रहिएगा। रोज आपको अपने सीने से लगाकर अपनी गोद में बिठाकर सब्जेक्ट पढ़ाया करूंगा। वो मिरहा को नजदीक होकर सरगोशी में बोला तो इसके लफ्जों की शोखियों से मिरहा के पूरे जिस्म में बिजली की लहर से दौड़ गई। वो घबराकर पीछे हो गई। वो खिलखिला के हंसा था। चलो एसपी की छोटी सी जान, तुम्हें छोड़कर आता हूँ। जाकर मेरी पनाहों में आने के लिए तैयार हो। आज तो मेरी कुर्बतों से घबराकर फरार होकर जा रही हो, मगर रुखसती के बाद कोई भी राह फरार आपको मैसर नहीं होगी। शामिल की बातों से मिरहा का दिल बहुत डर रहा था। डर डर से इसकी जान हलक में अटकी हुई थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं इसके साथ क्या सलूक होगा, मगर यह तो हकीकत थी कि आना तो इसे इसकी पनाहों में ही था। चलो अपना हुलिया दुरुस्त करो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। मिरहा का दुपट्टा ठीक करवाकर इसके कंधों पर चादर डालते हुए इसे बहुत मोहब्बत भरी नजरों से देखता हुआ इसका हाथ पकड़कर इसे अपने हाथ में लिए हुए गाड़ी में बिठाकर इसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। अम्मी जान, प्लीज मुझे बताएं कि आपने मिरहा को कहाँ भेजा है? रोमान शाह के अंदाज में अपनी बहन के लिए फिक्र थी। वो तड़प रहा था। इससे जानना था कि इसकी बहन कहाँ है। रोमान शाह ज्यादातर अपनी बहन को खुद ही पिक एंड ड्रॉप करता था। बहुत ही कम ऐसा होता था कि जब ड्राइवर के साथ जाती थी। इस वक्त भी वो अपनी माँ को ये बोलकर जाता था कि अम्मी जान, आप मिरहा के साथ में जाएंगी। मिरहा को घर से बाहर जाने की खुद भी आदत नहीं थी और रोमान शाह की तरफ से भी ऐसी कोई खास आज़ादी नहीं दी गई थी। वो हमेशा ज़रूरत के तहत बाहर जाया करती थी और फिर भी साथ में रोमान शाह की माँ ज़रूर होती थी। इसलिए आज मिरहा अपनी माँ और भाई का बिना गैर हाजिर होना रोमान शाह को हजम नहीं हो रहा था। अम्मी जान, प्लीज बताएं कि मिरहा कहाँ है। मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। ये सोच सोच के मिरहा कहाँ है। आपके बाद रोमान शाह की आवाज थोड़ी ऊंची हुई। मीरब, मैं अपने रूम से निकलकर बाहर आ गई थी। रोमान, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ नहीं आ रही। जब मैं बता रही हूँ कि मैंने इसे कहीं भेजा है तो फिर तुम्हें जानने का तजस्सुस क्यों हो रहा है? रोमान शाह की माँ असल में इसे नहीं बताना चाह रही थी कि मिरहा शामिर के साथ गई है। इसे पता था कि अगर वो इसको बताएगी तो वो इसे चिल्लाएगा। शामिर का तो नाम सुनकर ही रोमान शाह की जुबान कड़वी हो जाती थी और इस वक्त तो मामला इसकी बहन का था। अम्मी जान, आप ज्यादती कर रही हैं। मैं आपकी हर बात पर अपना सर झुका देता हूँ, जो कि मेरा फर्ज है। लेकिन अम्मी जान, मैं मिरहा के लिए किस कदर पोजेसिव हूँ ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, मगर आप मिरहा के बारे में मुझे ना बताकर गलत कर रही हैं। रोमान शाह की आवाज में एक भारीपन था जो वो अपनी माँ से बदतमीजी कर सकता था और ना ही ऊंची आवाज में इनसे बात। इसलिए रोमान शाह ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास जोर से दबाया था, जिससे कांच का गिलास टूट गया था और इसके गिलास के टुकड़े रोमान शाह के हाथ के अंदर चुभ गए थे। रोमान के हाथ से खून के कतरे टप टप फर्श पर गिर रहे थे। रोमान शाह की माँ और मीरत दोनों खून देखकर तड़प कर पास आई थी, मगर इसने हाथ के इशारे से दोनों को ही खुद से पीछे रहने को कहा। अम्मी जान, प्लीज आप बता क्यों नहीं रही देती? मेरा भाई के साथ गई है। बेख्तियार मीरत के मुंह से निकला तो रोमान शाह ने चौंक कर अपनी माँ की जानिब देखा।
अम्मी जान, क्या ये सच बोल रही है? रोमान शाह की माँ की झुकी हुई नजरें देखकर रोमान शाह समझ गया था कि मीरब सच बोल रही है। अम्मी, आपने बेगैरत के सामने मेरी बहन को कैसे जाने दिया? अपनी जुबान को लगाम दो रोमान शाह। इसी वक्त शामिर मिर्हा को लेकर घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ था। इसने रोमान शाह की बात सुनी तो गुस्से से बड़े बड़े कदम उठाता हुआ पास आकर चला आया। बीवी है मेरी, निकाह हुआ है इसका मेरे साथ। तुम किसी भी हक से इसे मेरे साथ जाने से रोक नहीं सकते। और ये बेगैरत तुमने किसको कहा है? खबरदार, जो आज के बाद तुमने मुझे इस तरह का घटिया जुमला बोला। मैं तुम्हें घटिया जुमला नहीं बोल सकता और तुम घटिया हरकत करके मेरी बहन को अपने साथ ले जा सकते हो। दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए खड़े थे। बीवी है अगर मैं इसे अपने साथ लेकर गया हूं तो इसमें इतना उलझने वाली क्या बात है? अपनी बकवास बंद करो और बार बार अपने मुंह से मेरी बहन को बीवी बोलना बंद करो। घटिया इंसान। रोमान शाह ने अपना पिस्टल कमर से निकालते हुए इसकी कनपटी पर रख दिया। रोमान बेटा, पागल हो गए हो, इसको नीचे करो। रोमान शाह की माँ रोमान शाह का पिस्टल वाला हाथ पकड़कर नीचे कर रही थी। तुम ये पिस्टल दिखाकर किसको धमका रहे हो? सारा दिन इन खेलों से खेलना मेरा काम है। शामिर ने रोमान शाह का कॉलर पकड़कर इसे खींचते हुए अपना पिस्टल इसकी कनपटी पर तान लिया था। मिर्हा और मीरब दूर खड़ी हुई ये सारा तमाशा देखकर रोए जा रही थी। तुम दोनों में जरा सा भी लिहाज है कि नहीं? तुम दोनों मेरे सामने खड़े हुए क्या कर रहे हो? रोमान शाह की माँ ऊंची आवाज से गुस्से में बोली तो दोनों ने एकदम अपने अपने पिस्टल नीचे करके जेब में रख लिए। वो दोनों अब शर्म से नजर झुकाए हुए खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। अम्मी जान, आप मुझे अपना बेटा कहा है और आपने मुझसे वादा किया था कि आप वक्त आने पर खुद मिर्हा को मेरे साथ रुखसत करेंगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप मिर्हा को मेरे साथ रुखसत कर दें। शामिर रोमान की शाह की माँ से मुखातिब था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बहन को रुखसत करूं। अपने दिल से यह बात निकाल दो। रोमान शाह शामिर पर चिल्लाया। रोमान शाह सिर्फ जिद्दी ही नहीं हूं, मैं तुमसे भी बड़ा जिद्दी हूं और अब ये मेरी भी जिद है कि मुझे इसी हफ्ते मिर्हा की रुखसती चाहिए। शामिर का अंदाज फैसला कुन था। शामिर बेटा, मैंने जो वादा किया है मैं इसे पूरा करूंगी। तुम फिलहाल चले जाओ और इसी हफ्ते के अंदर मैं मिर्हा की रुखसती कर दूंगी। रोमान शाह की मां ने शामिर की तरफ देखकर अपना फैसला सुनाया। अम्मी, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे पढ़ना है। दूर खड़ी हुई मिर्हा जो रो रही थी, इसने अपना मौकफ बयान किया। तुम चुप करके अपने कमरे में जाओ। मीरब, इसको लेकर कमरे में जाओ तुम दोनों। रोमान शाह की मां ने गुस्से से मिर्हा और मीरब की जानिब देखते हुए कहा। और शामिर, तुम भी जाओ। तुमसे फोन पर बात करूंगी बेटा, फिलहाल तुम चली जाओ। रोमान शाह गुस्से से शामिर की जानिब देख रहा था। शामिर रोमान शाह की मां से सर झुकाकर प्यार लेते हुए वहां से चला गया। अम्मी जान, आप मुझसे बिना पूछे मिर्हा की रुखसती करने का फैसला कैसे कर लिया? अम्मी जान, आप आज मुझे एक बात बता दें कि मिर्हा के मामले में मेरे फैसले की कोई अहमियत है या नहीं? रोमान शाह अपनी माँ से बहुत खफा था। रोमान, तुम्हारे हर फैसले की अहमियत है, लेकिन बेटा, बेटियों के मामले में इस तरह से हल नहीं किए जाते जिस तरह तुम अपनी अना का मसला बनाकर कर रहे हो। तुम एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया है कि आज पढ़े लिखे दौर में तो लोग इस बात को नॉर्मल अंदाज से देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को समझने के लिए कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजार लें, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और यहाँ तो मिर्हा इसके साथ निकाह हो चुका है। अगर वो इसे कुछ देर अपने साथ शॉपिंग करवाने ले गया तो इसमें ऐसे क्या कयामत आ गई? अम्मी जान, आप लोगों की बातें मुझे समझाएं। अगर कोई बगैरतों की तरह ये सब करते हैं तो मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी बहन की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। लोग क्या करते हैं मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, फिर तुम अपनी बहन को रुखसत करो ताकि ये रोज रोज की किचकिच खत्म हो जाए। कैसे रुखसत करूं? अभी तो इसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। आपको जल्दी किस बात की है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। रोमान, अब मिर्हा का रुखसत कर देना ही बेहतर है। और रही बात पढ़ाई की, तो मेरी शामिर से बात हो चुकी है। वो शादी के बाद भी मिर्हा को पढ़ाई पर कोई पाबंदी आयद नहीं करेगा। मिर्हा अपनी मर्जी से जितना चाहे जब तक पढ़ सकती है। गुड, वेरी गुड अम्मी जान। जब आप सारे फैसले कर चुकी हैं, सब कुछ डन है, तो फिर कोई बात की गुंजाइश नहीं बचती। रोमान शाह गुस्से से कदम उठाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रूम के अंदर जाते ही इसने रूम का दरवाजा ठप करके बंद कर दिया। रूम का दरवाजा इतनी जोर से मारा था कि अंदर बैठी हुई मीरब बेड से उछलकर खड़ी हो गई। रोमान शाह ने अंदर आते ही अपना गुस्सा उतारने के लिए सामने पड़ी हुई शीशे की टेबल को जोर से पाँव मारा।
रोमान शाह को गुस्सा देखकर मीरब डरी सहमी हुई एक साइड पर खड़ी हुई थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सारे फसाद की जड़ तुम हो, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी भी खराब हो गई। रोमान शाह ने मीरब के सर पर हाथ रखकर पीछे से बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा। अचानक यूं बाल खींचने से मीरब की आंखों में आंसू आ गए। मीरब को तो लग रहा था कि आज इसके बाल शाह ने जड़ से ही उखाड़ देने हैं। शाह प्लीज छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा है, होने दो दर्द। जो दर्द तुम दोनों बहन भाइयों की वजह से हम दोनों बहन भाई फेस कर रहे हैं, इसका हिसाब तुम्हारा बाप देगा। शाह आपके हाथ से खून निकल रहा है। मीरब रोमान शाह के हाथ से निकलते हुए खून को देखकर तड़प के बोले, निकलने दो, मेरी बात को मत बदलो। रोमान शाह कहर बरसाती हुई आंखों से मीरब को देख रहा था। जितना दर्द मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर होता है, इससे ज्यादा तकलीफ मुझे ये कांच के टुकड़े लगने से नहीं हो सकती। शाह, क्यों हर बात के लिए आप मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं? हाँ मैंने आपसे प्यार किया, हो गई मुझसे गलती। आपको हासिल करने के लिए मैंने अपनी जान लेनी चाहिए, हो गई मुझसे गलती। मगर इससे आगे मैंने कुछ नहीं किया। बिरहा को अगवा करके ले जाना और इसे निकाह करना, आपका जबरदस्ती मुझसे निकाह करवाना, इस सब में मुझे हर बात के लिए कसूरवार ठहराना बंद। कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है, तो प्लीज आप बंद कर दें। वो दर्द से रोती हुई बोल रही थी। तुम जितनी मर्जी दलीलें दे लो, मगर सच यही है कि तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ती तो तुम अपनी जान लेने वाला ड्रामा करती। ये सब करके मुझे तो हासिल कर लिया, मगर मेरी बहन की जिंदगी में अपने घटिया भाई को शामिल करके तुमने मेरी बहन की जिंदगी भी खराब कर दी। शाह बस कर दें प्लीज, अल्लाह का वास्ता है, मुझे बस कर दें, हद हो गई है। गुस्से की किस बात का बदला ले रहे हैं? मैंने आपसे मोहब्बत की, इसका बदला ले रहे हैं। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो आप मुझे माफ नहीं कर सकते? मुझसे जुबान दराजी मत करो। रोमान शाह मीरब के जबड़े को अपने हाथ से जोर से पकड़कर खड़ा था। आप एक काम करें, मेरा गला ही दबा दे। मीरब रोमान शाह का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए गुस्से से बोल रही थी। मेरा बस चले तो मैं ये तुम्हारा गला भी दबा दूं। बस आपका है, मुझ पर आप दबा दें मेरा गला। रोज रोज की अजियतों से जान छूट जाएगी। मैंने तो आपको खुद पर सारे बस और हक दिए हैं। अगर आपके हाथों से मरूंगी तो मेरे लिए ये भी शर्फ की बात होगी। नहीं देखी जाती आपकी आंखों में अपने लिए नफरत। आज मीरब के सब्र का पैमाना भी छलक गया था। वो रोमान शाह के हाथों को पकड़कर अपनी गर्दन पर रखकर दबाने को कह रही थी। नहीं, एक बार तुम्हें मारकर अजियतों से छुटकारा दे देना तुम्हारे लिए खलासी होगी। तुम्हारी जान की खलासी ही तो मैंने नहीं होने देनी। ये तो तय था कि तुम्हें इतनी अजियतें दूंगा कि तुम पछताओगी कि तुमने किस कांटों भरे दरख्त से अपना दिल लगा लिया। मीरब को बेड पर धक्का देते हुए बड़ी हकारत से इसे देखते हुए बोल रहा था। शामिर भी अपने खुदा से दुआ करके एक दिन आपके दिल को मेरे लिए शाह मेरी भी अपने खुदा से दुआ है कि एक दिन आपके दिल में मेरे लिए इतना मोम कर देगा कि आपके दिल की हर दीवार पर मीरब 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 लिखा होगा। और दिन कभी नहीं आएगा जब रोमान शाह के दिल पर तुम्हारा नाम लिखा हो। आएगा शाह, वो दिन जरूर आएगा। मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरी मोहब्बत, मेरे आंसू को रायगा नहीं जाने देगा। जो रब अपने बंदे को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो कैसे मेरी तड़प को नहीं देखेगा? एक दिन आपकी नफरत मेरी सच्ची और खरी मोहब्बत के सामने घुटने टेकेगी। एक दिन आएगा कि जब आपकी आंखें सिर्फ मीरब को देखना चाहेंगी। एक दिन आएगा कि आपके कान सिर्फ मीरब को सुनना चाहेंगे। एक दिन आएगा कि मेरा लम्स आपका जुनून बन जाएगा। मगर मेरी भी अपने खुदा से दुआ है कि इस दिन मैं आपके पास ना रहूं। आप में भी मेरी तड़प में मेरी मोहब्बत के लिए जिस तरह तड़प रही हूँ, आपकी मोहब्बत के लिए, और मेरे हिस्से में आपकी नफरत आ रही है, तो आपके हिस्से में मेरी जुदाई आनी चाहिए। मीरब इतने दर्द और तैश से ये अल्फाज बोल रही थी कि रोमान शाह के जिस्म में एक झुरझुरी सी उठी थी। अपनी बकवास बंद करो, तुम रही इतनी पीर बाबा जो यूं बद्दुआएं दे रही हो। पीर बाबा नहीं हूँ, मगर एक इंसान जरूर हूँ। मेरा यकीन है कि मेरा रब दुआएं और बद्दुआएं सुनता है। वो रोते हुए अपनी हथेलियों को रगड़कर बेदर्दी से अपने आंसू साफ कर रही थी। इतनी जल्दी दुआओं और बद्दुआओं पर उतर आई हो? तुम्हें तो बहुत शौक था ना इश्क करना। रोमान शाह से कहा गया था कि तुम्हारा इश्क लगता है भूत आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया है। मीरब की हालत देखकर रोमान शाह का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया था।
अब भी इश्क है, मगर आपके कड़वे अल्फाज मुझसे सुने नहीं जाते। वो रोते हुए उठकर अपना दुपट्टा बेड से खींचते हुए गले में डालकर रूम से बाहर जाने लगी थी। कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ। बाद में मर लेना, पहले मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। और सुनो, जहर मत डालना। मीरब को चुप करके जाते हुए देखकर इसने बुलाने के लिए रोमान शाह ने पीछे से आवाज दी, आपकी जान लेने के लिए मैं खुद न मर जाऊं। वो दरवाजे से निकलती हुई अपने जुमलों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई थी। वो दरवाजा बंद करके जा चुकी थी, मगर इसके जाते हुए जुमलों को जो वो बोल कर गई थी, रोमान शाह के सख्त एटीट्यूड वाले चेहरे पर कुछ सेकंड की मुस्कुराहट आई थी। मीरब के जाने के बाद रोमान शाह वॉशरूम में आ गया। वो अपने हाथों को बेसन पर खड़ा हुआ धो रहा था। इसके दिल कश मर्दाना हाथ से खून बड़ी रवानी के साथ पानी से धुल रहा था। पूरा बेसन लाल रंग में नहाया हुआ था। वो अपने हाथ धोकर कमरे में आ गया। रूम में आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने हाथ की ड्रेसिंग कर रहा था। पायोडीन से सारे जख्म रुई के साथ साफ करके हाथ पर बैंडेज लगा दिया। मीरब रोमान शाह के लिए खाना गर्म करके डिश के अंदर रख रही थी और साथ में रोते हुए अपने आंसू साफ कर रही थी। मीरब जी, क्या कर रही हो? रोमान शाह की माँ किचन से आती हुई आवाजें सुनकर किचन की तरफ आई थी। अम्मी जान, शाह के लिए खाना गर्म कर रही हूँ। बेटा, तुम रो रही हो? नहीं अम्मी जान, मैं क्यों रोऊंगी? वो अपने आंसू छुपाने के लिए अपना रुख मोड़कर माइक्रोवेव से खाना निकालने लगी। रोमान ने कुछ कहा? नहीं अम्मी जान, कुछ नहीं हुआ, आप परेशान न हो। जब बेटी रो रही हो तो माँ परेशान न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? रोमान शाह मीरब का रुख अपनी तरफ मोड़कर अपने हाथों से इसके आंसू साफ कर रही थी। क्या कहा है रोमान ने? मुझे बताओ, मैं इससे बात करती हूँ। नहीं अम्मी जान, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम भी इसे अकड़ों के साथ खाना खा लेना और टैबलेट भी खा लेना। मैं मिर्हा के साथ खा लूंगी। जी, वो सिर्फ इतना ही बोल सकी। इसके गले में आंसू अटके हुए थे। वो अपने आंसू नहीं देखना चाहती थी। वो ट्रे उठाकर जल्दी रोमान शाह की माँ से की नजरों से ओझल हो गई। रोमान शाह की माँ का तजुर्बा कार आंखों से मीरब अपने आंसू छुपाने के बावजूद वो देख चुकी थी। रोमान, कब तक तुम इस लड़की को महक की बेवफाई की सजा देते रहोगे? रोमान शाह की माँ लंबी सांस खींचते हुए सोचकर रह गई। मीरब रोमान शाह के लिए रूम में रखी हुई टेबल पर खाना लगा रही थी। रोमान शाह सामने सोफे पर बैठकर बज़ाहिर तो अपने फोन पर कुछ देख रहा था, मगर इसकी नजर मीरब पर थी, जो अपने हाथों से बार बार आंसू साफ करके छुपा रही थी। शाह, खाना लग गया है, खा लें। तुम कहाँ जा रही हो? आपको मुझसे कोई काम है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे कुछ देर के लिए रूम से बाहर जाना चाहती हूँ। क्यों? ताकि खाना खाते हुए मेरे मनहूस शक्ल देखकर आपका मूड खराब ना हो। वो दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखकर बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। इसका रुख बाहर की जानिब था। वापस आओ। क्यों? मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर खाना खाना है, मगर आप खुद ही तो कहते हैं कि मुझे देखकर आपका मूड खराब हो जाता है। मुझसे जुबान दराजी करने की जरूरत नहीं है। जब कहा है कि वापस आओ, इसका मतलब वापस आओ। रोमान शाह की रोबदार आवाज रूम में गूंजी थी। रोमान शाह की रोबदार आवाज के बाद मीरब मजबूरी के मारे छोटे छोटे कदम उठाती हुई वापस पलट आई। वहां नहीं, मेरे पास आकर बैठो। रोमान शाह ने सोफे की तरफ आंख से इशारा करते हुए कहा। मीरब कुछ कहना चाहती थी, मगर वो रोमान शाह की रोबदार आवाज के बाद भी इसकी रोबदारी नजरों को देखकर चुपचाप दोनों हाथ गोद में रखकर सोफे पर बैठ गई। खाना खाओ, मुझे भूख नहीं। खाओगे तो लग जाएगी। रोमान शाह खुद निवाला तोड़कर अपने मुंह में डालता हुआ बोला। क्या फारसी में बोला है मैंने जो तुम्हें समझ नहीं आया? मीरब को खाना न खाते देखकर रोमान शाह ने खाने खाते हुए अपने नजरें उठाई कि मीरब की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। अब तो मैं जबरदस्ती कैसे खाऊं? कम से कम खाना खाने में तो मेरी खुद की मर्जी रहने दे। तुम्हें तुम्हारी मर्जी से सांस लेने देता हूँ, इतना ही काफी नहीं? कि निवाला बनाकर मीरब के मुंह के आगे करते हुए कहा, तो मत लेने दिया करे सांस। मैंने तो कहा है कि गला दबाकर बंद कर दे मेरी सांसें हमेशा के लिए। जब तुम्हारी सांसें बंद करनी होंगी तो इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। वो गला दबाकर सांसें बंद करने के अलावा भी मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं। जब मौका मिलेगा तो पहले इन तरीकों से तुम्हारी सांसें रोककर तुम्हारी जान निकालूंगा। इसकी नजरों में कुछ ऐसा था कि मीरब घबरा सी गई थी। अब खाना खाओ, या सारा खाना मेरे हाथ से खाने का इरादा है। रोमान शाह एक निवाला खिलाने के बाद मीरब पर तंग कर रहा था। खुद खा लूंगी मैं, अल्लाह ताला ने मुझे हाथ दिए हैं।
रोमान शाह के तंज पर मीरब ने नजर झुकाए हुए गुस्से से कहा, चलो फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करके दिखाओ। मीरब से बातें करते हुए साथ में खुद खाना खा रहा था। यार, ये डॉक्टर शाहजेब इतना सड़ा हुआ क्यों है? ये तो बहुत खुश मिजाज हुआ करता था। शाहजेब को काफी दिनों से हर जूनियर ने गुस्से से बोलते हुए देखकर आज डॉक्टर शाहजेब का एक साथी डॉक्टर दूसरे साथी डॉक्टर के साथ शाहजेब के बारे में तबसरा कर रहा था। डॉक्टर हुमा भी काफी दिनों से ये नोट कर रही थी कि डॉक्टर शाहजेब काफी रूड बिहेव कर रहे थे, मगर डॉक्टर शाहजेब का मुंह देखकर पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। शाहजेब अपने ऑफिस में बैठकर फोन मिरहा की पिक्चर्स देख रहा था जो इसने रोमान शाह की बारात वाले दिन ली थी। डॉक्टर शाहजेब मिरहा को भूल नहीं पा रहा था। इसने कितने ख्वाब सजाए थे अपनी आंखों में मिरहा को लेकर, जो एक ही झटके में चकनाचूर हो गए थे। क्यों एसपी, क्यों तुम मुझसे एक ही पल में सब कुछ छीन लिया? क्यों पूरी दुनिया में तुम्हारी नजर मिरहा पर ही जाकर ठहरी? शाहजेब खुद से ही सवाल किए जा रहा था जब डॉक्टर हुमा ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। मैं अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर? डॉक्टर शाहजेब, जी जी आइए। डॉक्टर हुमा शाहजेब दरवाजे की तरफ देखता हुआ अपने ख्यालात की दुनिया से बाहर आया। डॉक्टर शाहजेब, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, मगर मैं आपको लेकर काफी परेशान थी। आप काफी अपसेट लग रहे थे, तो मैं पूछना चाहती थी कि आपके घर में सब कुछ ठीक है? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं? डॉक्टर हुमा कुर्सी पर बैठते हुए बहुत फिक्र करने वाले अंदाज से पूछ रही थी। डॉक्टर हुमा पहले दिन से ही डॉक्टर शाहजेब की पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर थी। उम्र में तो डॉक्टर हुमा से बड़ा था, मगर इसके पर्सनैलिटी को देखकर पहले दिन से ही वो डॉक्टर हुमा को काफी अच्छा लगा। वो अपने दिल में डॉक्टर शाहजेब के लिए खास एहसास रखती थी, इसलिए इस वक्त वो डॉक्टर शाहजेब के लिए काफी फिक्रमंद नजर आ रही थी। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर शाहजेब अपनी परेशानी डॉक्टर हुमा पर जाहिर न करते हुए बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोल रहा था। डॉक्टर हुमा बिल्कुल भी शाहजेब की बात पर से मुतफक नहीं और मुतमईन नहीं थी, लेकिन मुंह से कुछ और नहीं कहा, नॉर्मल बिहेव करते हुए इधर उधर की बातें करने लगी। मगर बीच में वो टटोलती हुई नजरों से शाहजेब के चेहरे का दर्द जानने की कोशिश कर रही थी, जो शाहजेब ने छुपाने के बावजूद इसके डिप्रेशन की वजह इसके चेहरे पर नजर आ रहा था। रोमान बेटा, एक भाई की तरह नहीं, एक बाप बन के सोचो। मेरा फैसला गलत नहीं है। हम मिरहा के माथे पर घर बैठते हुए तलाक का कलम क्यों लगवाएं? तो तुम मेरे इतने समझदार बेटे हो, क्यों तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? रोमान, क्यों तुमने मिरहा की रुखसती को अपनी जिद और अना का मसला बनाया है? रोमान शाह की मां ने रोमान शाह को अपने रूम में बुलवाया था बात करने के लिए। वो अपने बेटे को पास बिठाकर इसके कमर पर हाथ रखकर प्यार से सहलाते हुए बोल रही थी, अम्मी जान, मुझे मिरहा के लिए वो शख्स पसंद नहीं है। आप मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं आपकी हर बात पर आजिज़ी से सर झुका देता हूँ। अब भी मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं अपनी अम्मी जान का दिल दुखाऊं या इनकी किसी बात या किसी फैसले को रद्द करूं। मुझे प्रॉब्लम इस शख्स से है, मैं इसको मिरहा के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रोमान शाह ने बड़ी नरमी से अपनी अम्मी जान को अपनी सफाई में दलील दी। रोमान, अगर तुम अपनी अना और गुस्से और जिन हालात में ये रिश्ता हुआ है इनको साइड पर रख दो, इसके बाद मुझे बताओ कि शामिर में नापसंद करने वाली कौन सी चीज़ है? वो पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, एक अच्छी पोस्ट पर फाइज है, अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक रखता है और सबसे बढ़कर तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता है। मैंने इसकी नज़रों में मिरहा के लिए पसंदीदगी देखी है। आज के दौर में ऐसे रिश्ते ढूंढने से भी नहीं मिलते। खुदा ने तुम्हारी बहन के लिए घर बैठे एक अच्छा रिश्ता दिया है, तो हम इसे सिर्फ एक अना के भेद क्यों चढ़ाएं? वो जो उम्र में मिरहा से इतना बड़ा है, इसका क्या? वो मिरहा से 12 साल बड़ा है। कोई बात नहीं रोमान, तुम भी तो मीरब से 8 साल बड़े हो। हाँ तो अम्मी जान, मैंने मीरब को शादी के लिए फोर्स नहीं किया, वो तो खुद जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुस गई। मीरब जो अपनी सास के रूम में आने के लिए चाय लेकर आई थी, वो दरवाजे पर ही अपनी तारीफ सुनकर खड़ी हो गई। रोमान शाह ने एक नजर उठाकर मीरब की जानिब देखा था। मीरब चाय अपनी सास के पास टेबल पर रखते हुए वापस पलट गई। रोमान, कभी सोचकर भी बोल लिया करो, हमेशा तुम इस बच्ची का दिल दुखाते रहते हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो तुमसे इतना प्यार करती है कि अपनी जान भी देने के लिए इसने परवाह नहीं की, मगर तुम हर वक्त तंज करके इस बच्ची का दिल जलाते रहते हो। वो इतनी साबिर है कि मेरे पूछने पर भी कभी अपने लबों से तुम्हारी शिकायत नहीं लेकर आती। आप अपनी बहू की गुणगान बाद में गा लीजिएगा, पहले आप मुद्दे की बात करें।
मुद्दे की बात यही है कि अगले इतवार को मैं मिरहा की रुखसती फिक्स कर रही हूँ और मेरे ख्याल में तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अब तुम कोई भी मसला मत खड़ा करना। रोमान, अपनी बहन को राजी खुशी रुखसत करो और अपने फर्ज से सुरखरू हो जाओ और कल मीरब को साथ लेकर मिरहा की शॉपिंग करवा देना। अम्मी जान, आप चले जाना, मुझे कुछ जरूरी काम है। रोमान, बाकी सब काम बाद में होते रहेंगे। कल तुम मीरब और मिरहा को साथ लेकर जाकर मिरहा की शॉपिंग करवाओगे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि बाप बनकर सोचो और अपना ज़र्फ बड़ा करो। शामिर के लिए बस मेरे ज़र्फ को आजमाने के लिए ये घटिया एएसपी ही बचा था। रोमान शाह ने गुस्से से नजरें फेर कर कहा, और मीरब को शॉपिंग करवाना जब से रुखसत होकर इस घर में आई है, सिवाय तुमने इसे रुलाने के और कुछ नहीं दिया। हाँ, तो किसने कहा था कि जबरदस्ती शादी करे? जबरदस्ती शादी ऐसे ही अंजाम होते हैं। रोमान, शर्म करो अपनी बीवी के बारे में ऐसे बोलते हुए। कभी सोच भी लिया करो, वो अब इज्जत है तुम्हारी। रोमान शाह की माँ ने सर्द लहजे में कहा तो रोमान शाह इजाजत तलब करते हुए अपनी अम्मी जान के कमरे से निकलकर रूम की तरफ चला आया। वो दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आया तो रूम में लाइट ऑफ करके मीरब सो चुकी थी। इसने लाइट ऑन की तो वो सोती हुई मीरब को एक गहरी नजर डाली, कबर्ड से अपना नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में चला गया। नाइट सूट पहनकर वापस आकर बेड पर बैठ गया। मीरब गहरी नींद में सो रही थी। इसकी करवट रोमान शाह की तरफ ही थी। रोमान शाह ने गहरी नजरों से मीरब के खूबसूरत चेहरे की जानिब देखा। मीरब के नाजुक से गाल के ऊपर रोमान शाह की उंगलियों के निशान थे, जो आज इसने इसके जबड़े को पकड़कर दिए थे। मीरब के नाजुक से गालों पर रोमान शाह की उंगलियों पर पड़े हुए निशान इसकी गालों को और भी खूबसूरत बना रहे थे, या फिर यूं कहें कि रोमान शाह को अपने दिए हुए निशान मीरब के नाजुक गुलाबी गालों पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। रोमान शाह ने नजर भरकर मीरब के पिंक होठों की जानिब देखा, जो नमी से भरपूर अपनी खूबसूरती के साथ रोमान शाह की नजरों पर अपनी छाप छोड़ रहे थे। रोमान शाह पांव से बेड को खींचते हुए अपने ऊपर ओढ़कर अपने साइड पर लेट गया, मगर इसकी नजरें बार बार मीरब के चेहरे और इसके नेचुरल पिंक होठों पर जाकर रुक रही थी। रोमान शाह को अपने अंदर बहुत तेजी से कुछ बदलता महसूस हो रहा था।